नमस्कार, गीता रेसिपी में स्वागत है। आज हम देखिए मालवा की फेमस और बहुत ही टेस्टी दाल बाटी बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आती है, बड़े चाव से खाते हैं दाल बाटी को। तो दाल बाटी बनाने के लिए मैंने ये 1.25 किलो जो जिससे हम रोटियां बनाते हैं वो आटा लिया है। तो बाटी बनाने के लिए हमें थोड़ा कुरकुरा आटा चाहिए, थोड़ा मोटा सा। तो ये मेरा घर का पिसा हुआ आटा है, चक्की से जो गेहूँ पिसवा लेते हैं। तो ये कुरकुरा आटा है, इतना बारीक नहीं है, लेकिन आपके पास बारीक आटा है तो आप चिंता ना करें। उसमें 1 कप सूजी मिला लें तो वो जो है बारीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और बढ़िया बाटी बनेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा। तो डो तैयार कर लेते हैं और फिर दाल बनाएंगे हम। तो डो तैयार करने के लिए इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो मैं इसमें 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक नमक डाल दूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच में ये हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और जो ये अजवाइन ली हुई है मैंने, तो आधे चम्मच अजवाइन है। तो इसको हाथ से इस तरह से क्रश कर लेंगे थोड़ा, या इस तरह से मीट लेंगे। तो मैंने ये अजवाइन डाल दी आधा चम्मच। और ये बेकिंग सोडा है, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं। तो इसको डाल देते हैं। ये 1 चम्मच लिया है मैंने, क्योंकि आटा हमारा काफ़ी है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे मोयन। ये मिक्स हो गया अच्छे से। तो मोयन के लिए मैंने ये देसी घी लिया हुआ है, क्योंकि देसी घी से ही बाटी बनाई जाती हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो मैं इसमें देखिए देसी घी डाल देती हूँ। तो 3 बड़े चम्मच मैंने ये घी डाल दिया है। तो थोड़ा मिक्स करके देखते हैं कि परफेक्ट मोयन पड़ा है या नहीं। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया। तो मोयन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जब हमने मिक्स कर लिया है तो देखिए ये इसका मुट्ठी नहीं बंध रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो मोयन है वो बहुत कम है। हम मोयन डालेंगे परफेक्ट, तभी हमारी बाटी अच्छी बनेंगी। तो ये 100 ग्राम के लगभग घी था, मैंने सारा डाल दिया है इसमें। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसमें लगभग 150 ग्राम घी पड़ गया है, लेकिन आप ग्राम से ना देख करके इस तरह से चेक करें। तो देखिए इसको हम जब मुट्ठी बना रहे हैं तो ये मुट्ठी अच्छे से बंध रही है। तो इसमें हमारा परफेक्ट मोयन तैयार है। देखिए इस तरह से मुट्ठी बंध रही है, देख रहे हैं आप। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ये गुनगुना पानी लिया है मैंने, गुनगुना लें, हल्का गुनगुना। और इसे चपाती का जैसा हम आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त लगाएं। चपाती के आटे से थोड़ा सख्त लगाएं तो हमारी जो बाटी हैं बढ़िया बनेंगी। तो इसे हम गूंथ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो देखिए बाटी के लिए मैंने आटा मसल करके तैयार कर लिया है। और ये अच्छा, ना तो ये सख्त है और ना ज़्यादा मुलायम है। तो देखिए मैंने इसे मसल के अच्छे से गूंथ लिया है। इसका सख्त आटा है, तो इतना भी सख्त नहीं है कि ज़्यादा हो, पूरी जैसा है। तो इसे ढक कर के हम 20-25 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और तब तक हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए उधर हमने बाटी बनाने के लिए आटा तैयार करके रख दिया है 20-25 मिनट के लिए। और इधर हम दाल बना लेते हैं। तो दाल के लिए ये मैंने तुअर दाल ली है। और अगर ग्राम से नापें तो ये 150 ग्राम दाल है। और कप से नापें तो ये 1.25 कप दाल है, जिसको मैंने अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लिया है। और इसे तैयार कर लिया है पकाने के लिए अच्छे से साफ़ करके। और 1 चम्मच हम हल्दी लेंगे। ये मिर्ची पाउडर, जितना आप तीखा खाना चाहें, लाल मिर्ची पाउडर है।
और ये कच्ची कैरी का पेस्ट है। आप इसकी जगह इमली का पेस्ट भी ले सकते हैं, आमचूर भी ले सकते हैं। तो इस समय सीजन चल रहा है, कच्ची कैरी आ रही है, तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है आम छील करके। और ये मैंने हींग ली हुई है 2 पिंच, क्योंकि दाल में हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। और आधा चम्मच मैंने ये लिया है जीरा, और एक बड़ी प्याज मैंने ये काट ली है। 3 टमाटर लिए हुए हैं, और 1 चम्मच ये मैंने हरी मिर्ची ली है, एक बड़ी हरी मिर्ची ले ली है मैंने। और ये 10-12 लहसुन की कलियां हैं जिनको छील लिया है। तो आइए दाल बनाना शुरू करते हैं बाटी के लिए। तो इन टमाटरों को भी काट लेंगे और मिर्ची को भी काट लेंगे, और जो ये लहसुन है इसको भी काट लेते हैं बारीक। तो सबसे पहले हमें दाल को उबालना होगा, तो इसके लिए तो देखिए दाल को हम कुकर में डाल देते हैं। और इस कप से हमने इसका मेजरमेंट किया था, 4.25 कप थी ये दाल। तो इसमें हम पानी डाले देते हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप, ये हमने 3.5 कप इसमें पानी डाल दिया है। और इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 चम्मच है ये, तो इसको मैं डाल दूंगी। और इसी में हम थोड़ा नमक भी डालेंगे, तो 1/4 चम्मच के लगभग मैंने ये नमक डाल दिया है। अपने स्वाद के अनुसार आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करेंगे और गैस पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए दाल में मैंने 3-4 सीटियाँ लगा दी हैं। चेक करते हैं, प्रेशर इसका ख़त्म हो गया है। तो दाल हमारे अच्छे से पक गई है। और तड़का की तैयारी करते हैं। देखिए बाटी के लिए दाल तैयार कर रहे हैं, इसमें हम तड़का लगाएंगे। और तुअर की दाल में तड़का लगाने के लिए जो मैंने देसी घी लिया हुआ है, तो इसे गर्म होने देते हैं थोड़ा। तो ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जीरा डाल देते हैं, इसे चटकने देते हैं थोड़ा। तो जीरा हमारा भुन गया है, इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग में का फ्लेवर अरहर की दाल में बहुत अच्छा आता है। और ये कटी हुई प्याज, और ये लहसुन मैंने कूट लिया है थोड़ा मोटा मोटा। अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो प्याज हमारे अच्छे से भून गई है। और इसी में ये हम हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। तो प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे, और इसी में हम ये लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। मिक्स करेंगे और इसे ढक कर के स्लो गैस पर 5 मिनट के लिए पकाते हैं, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं और तड़का हमारा एकदम से तैयार है, सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसमें जो हमने अरहर दाल पकाई है इसको डाल देते हैं। और इसे अगर नमक कम हो तो आप डाल लें, क्योंकि हमने पहले नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार। तो इसमें नमक ठीक है, चेक कर लें, और वरना और डाल दें। तो इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, 5 मिनट, ताकि जो हमारे मसाले हैं इसमें अच्छे से मिल जाएं दाल में। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें ये हम कच्ची कैरी का ये पेस्ट डाल देते हैं और थोड़ा मिक्स कर देंगे इसको। और इसे थोड़ा और पकने देते हैं। तो देखिए दाल हमारी पक गई है, हमने 5 मिनट तक इसे पका लिया है और ये बनकर के एकदम से तैयार है। बहुत ही बढ़िया दाल बनी है। और इसमें मैं हरा धनिया डाले देती हूँ ऊपर से। अगर हरा धनिया ना हो तो आप
धनिया पाउडर डाल दें, सूखा धनिया पाउडर। लेकिन हरा धनिया मेरे पास इस समय है तो मैंने हरा धनिया डाल दिया है और इसे ढक कर के रख देते हैं और बाटी की तैयारी करते हैं। तो देखिए बाटी आज हम कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि सभी के पास ओवन नहीं होता है और ना तंदूर होता है, तो जिनके पास नहीं है वो भी बाटी बना सकें, तो आज हम इसलिए कढ़ाई में बाटी बनाएंगे। तो देखिए ये मैंने इस तरह की कढ़ाई ली हुई है और आप तवा ले लें, या मेरे पास ये जलेबी बनाने वाली कढ़ाई थी तो मैंने इसको ले लिया है। और इसमें मैं नीचे नमक बिछा लूँगी, नमक बिछा लेते हैं और इसे इस तरह से फैला लेंगे ताकि जो हीट है वो इक्वल पड़े नीचे से। तो ये नमक हमने इस तरह से बिछा लिया। अब आप या तो स्टैंड ले लें, कोई इस तरह का स्टैंड हो तो उसे ले लें, इस तरह से रख दें और फिर हम इसे इसके ऊपर ऐसा प्लेट या कोई बर्तन फिट करेंगे जो एकदम फिट आए और जिसमें से हीट बाहर ना निकले। तो ये भगोना जो है मेरा एकदम इसमें फिट आता है, देखिए। तो मैं इसे इस तरह से रख दूँगी और तब इसमें हम अंदर बाटी पकाएंगे। तो एक तो मैं इसमें बनाऊंगी और दूसरी मैंने इस तरह की कढ़ाई ली हुई है, क्योंकि अक्सर घर में इसी तरह की कढ़ाइयाँ होती हैं, तो इसी में भी इसी तरह से मैं नमक बिछा लेती हूँ। तो नमक फैला लेंगे इसमें। इससे क्या होगा, नमक डालने से कि हीट भी बनी रहेगी और फिर ये हमारी जो बर्तन है वो भी ख़राब नहीं होता। और इसमें मैं स्टैंड तो मैंने उस वाली कढ़ाई में रख दिया है, लेकिन इसमें इस तरह से कोई चीज़ रख दें जो थोड़ी हम जो अपने बाटी रखेंगे वो थोड़ी ऊंची रहे ताकि जले ना, तो इसमें रख दूँगी। और ये जो परात है ये इसमें फिट आएगी इस तरह से, और ये हीट जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो इन दोनों में हम अपनी बाटी को पका करके तैयार करेंगे। देखिए ये आटा भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर लिया है इसने और ये एकदम तैयार है। और इसे थोड़ा और मसल लेते हैं, ज़्यादा चिकना नहीं करना है, बस थोड़ा मसल लें। तो देखिए मैंने ये आटा मसल लिया है और इसे इस तरह से जितनी बड़ी बाटी आपको बनानी हो, थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, थोड़ी छोटी भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं बना रही हूँ, मैं मीडियम बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं। तो इस तरह से हम इसे गोल गोल करेंगे। और फटती हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारी बाटी बढ़िया सिक करके तैयार होंगी। तो हमने इसे गोल गोल बना लिया है, देखिए। और इसे या तो आप इस तरह से बना लें या फिर थोड़ा इसे इस तरह से हथेली से प्रेस कर दें। तो देखिए इस तरह से हम बाटी तैयार कर लेते हैं और प्लेट में रख लेंगे। ये गोल गोल हमने बनाई, फिर देखिए तो इस तरह से बाटी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये बाटियां बना करके तैयार कर ली हैं, प्लेट में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा करके ये रख दी हैं और इस स्टैंड के ऊपर हम ये प्लेट रख देते हैं और गैस को मीडियम कर देंगे। और ये जो भगोना है इस पर बिल्कुल फिट आएगा। आपके पास जो भी बर्तन है बस उसके ऊपर का जो ढक्कन है वो फिट आना चाहिए, उसमें से हीट ना निकले, ऐसा बर्तन ले लें। तो मेरी ये भगोना जो है इसके ऊपर बिल्कुल फिट आता है, तो मैंने इसको रख दिया है। इसमें से हीट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारी बाटी अच्छे से सिक करके तैयार होगी। तो गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो देखिए एक तरफ तो दूसरी कढ़ाई में हमारी बाटी बन करके हमने सेकने के लिए रख दिए हैं। अब ये दूसरी कढ़ाई है और इसमें हम इस तरह से इनको भी रख देते हैं और ऊपर से ये परात रख देंगे। पहले से इसे प्रीहीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से रख दें और गैस को मीडियम कर दें और 10 मिनट के बाद इनको भी चेक करेंगे।
तो 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी बाटी को चेक करते हैं। तो आराम से उठाएंगे क्योंकि ये भगोना गर्म है, इसलिए आराम से उठाएं। तो देखिए बाटी हमारी फूल करके तैयार हो रही है। अब इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा पलट देते हैं इस तरह से। देखो कितनी अच्छी सिक रही हैं, एकदम लाल लाल हो रही हैं ये। तो इस तरह से सभी को पलट देंगे। ये वो वाली बाटी हैं जो हमने सबसे पहले रखी थी। और फिर इसी तरह से हम इस भगोने को रख देते हैं ढक करके, और गैस को थोड़ा कम कर देंगे। पहले हमने मीडियम कर रखा था, लेकिन हम थोड़ा कम कर देते हैं। तो देखिए जो दूसरी कढ़ाई में हमने बनने के लिए रखी थी, इसको भी चेक कर लेते हैं ज़रा। तो बड़े आराम से इसको हम निकालेंगे ताकि हाथ जले ना हमारा। तो देखिए ये भी अच्छे से पक कर के तैयार हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। और इनको भी पलट देते हैं, सभी को पलट देंगे। काफ़ी फूल गई हैं ये। आप भगोने में भी बना सकते हैं, बस हीट रुकनी चाहिए। कुछ भी बर्तन ले लें, कढ़ाई ले लें, भगोना ले लें, तवा ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। तो देखिए अच्छे से फूल रही हैं। और फिर इन्हें 10 मिनट हम पकने देंगे, फिर चेक करेंगे बाद में। और गैस को हमने मीडियम से भी धीमा कर रखा है ताकि अच्छे से बाटी हमारी अंदर से सीख जाएं। तो फिर इसको इसी तरह से ढक करके रख देते हैं। तो देखिए दोबारा से 10 मिनट हमने इन्हें पका लिया है और अब चेक करते हैं। तो बड़ी आराम से उतारेंगे क्योंकि ये गर्म हो रहा है इस समय। तो देखिए बाटियाँ हमारी सीख करके अच्छे से तैयार हैं और काफ़ी अच्छी गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गई हैं ये। तो ये एकदम तैयार हैं। तो सारी बाटी हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये वो वाली बाटी हैं जो हमने पहले कढ़ाई में रखी थी। तो बढ़िया दाल बाटी बनकर के तैयार हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। तो अगर मेरी ये दाल बाटी आपको पसंद आती हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।